आज की वीडियो में हम ये इजी रबर बैंड बनाना सीखेंगे क्रोशे से। तो ये दो टाइप के रबर बैंड हैं जिसे एक ही टेक्निक को फॉलो करके मैंने बनाया है और ये बहुत ही क्विकली बन जाएगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करें। तो अभी इसे बनाने के लिए हमें एक रबर बैंड चाहिए और मैं वूल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक यूज़ किया है, आप आपकी थ्रेड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और हम दो पैटर्न सीखेंगे आज जो एकदम बहुत ही सिंपल है। तो बनाना शुरू करें। सबसे पहले लूप स्टिच बनाएं। अब इसे अटैच करेंगे हम अपने रबर बैंड पे। इस तरह से इसे रखना है। इस तरह से ये 2 लूप्स आ गए हमारे पास। अब हम इसे सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। तो अभी ये जो रबर बैंड है हमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, इसके पूरे अराउंड में हमें सिंगल क्रोशे की एक रो बनानी है। बेस लाइन बनाएंगे इसकी सिंगल क्रोशे से। और ये जो स्टार्टिंग का थ्रेड है इसको भी हम अंदर लेते रहेंगे ताकि फिर ये दिखाई नहीं देगा। हमारे स्टिच को हमें लूज़ रखना है। अब जो हमारा थ्रेड था स्टार्टिंग का वो भी हाइड हो गया है। तो इसी के ऊपर अब हम सिंगल क्रोशे की फर्स्ट रो बनाते रहेंगे। तो इस तरह से ये रिंग के ऊपर, ये रबर बैंड के ऊपर यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाए, फिर हम एंड करना सिखाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो सिंगल रो की कंप्लीट हो गई सिंगल क्रोशे की। अगर आपको सिर्फ इतना ही डेकोरेट करना है तो ये रो पे भी आप एंड कर सकते हैं स्लिप स्टिच करके। तो फर्स्ट स्टिच में जा रही हूँ मैं सिंगल क्रोशे के और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें चेन 3 बनाना है और सेम स्पेस में मैं डबल क्रोशे बनाऊँगी। इस तरह से। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है तो हमें ये रूल फॉलो करना है, 2 टाइम डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर थर्ड में 3 डबल क्रोशे। तो अब मैं सेकेंड स्टिच में जा रही हूँ, 2 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब ये थर्ड स्टिच आ गई है, इसमें 3 टाइम बनाऊंगी। इससे इसका अपीयरेंस रफल जैसा होते जाएगा। इस तरह से। तो अब फिर से नेक्स्ट 3 स्टिचेस में मैं वही करूँगी, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशे, तो इसी तरह से ये राउंड को आप कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। तो ये स्टेप को फॉलो करें और यहाँ पर एंड करें।
ये देख सकते हैं ये सेकेंड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। आप फर्स्ट रो में जितने ज़्यादा सिंगल क्रोशे बनाएंगे उतने ज़्यादा ये वेवी अपीयरेंस इसका बनेगा। मैंने कम बनाए हैं। अब ये जो स्टार्टिंग की चेन 3 है, आपको इस पर स्लिप स्टिच बनाकर इसे अटैच कर देना है इस तरह से। अब चेन 1 बनाकर हम इसे काटेंगे। इस तरह से हम इसे काटेंगे। ये थ्रेड को आप अंदर स्टिच भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रो अगर आपको ऐड करनी है, थर्ड रो, तो मैंने इसके लिए पर्ल्स ऐड की है इसमें अपने थ्रेड में। और ये पर्ल कितनी ऐड करनी है, ये जो लास्ट स्टिचेस है हमारे लास्ट रो के, वो काउंट करके उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या अपने अंदाजे से भी ले सकते हैं। मेरा यान जो है, जो सेकंड रो ऐड कर रही है वो थोड़ा सा थिन है, तो मैंने हुक साइज़ भी चेंज कर दिया है उसके अकॉर्डिंगली। मैं 4 mm यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटा हुक। अब इसे अटैच कर देंगे चेन 5। पर्ल स्लिप करेंगे और चेन 5 बनाएंगे। इसे नेक्स्ट स्टिच में अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर से चेन 5, फिर से पर्ल स्लिप करेंगे, चेन 5, इसे नेक्स्ट स्टिच में अटैच कर देंगे। तो इस तरह से चेन 10 है टोटल। चेन 10 के हमें लूप बनाने हैं और ये पर्ल अटैच करना ऑप्शनल है, आप विदाउट पर्ल अटैच करे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से चेन 5 बनाना है और एक एक पर्ल को स्लिप करना है। फिर से चेन 5, और इसे नेक्स्ट स्टिच में जाकर इसे अटैच कर देना है। तो इस तरह से आउटर ये लूप बनाते जाएंगे, पर्ल के साथ में अटैच करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कलर सिलेक्ट कर सकते हैं पर्ल या बीड का। तो ये रो को भी इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ये देख सकते हैं लास्ट राउंड जो है लूपी राउंड, ये कंप्लीट हो गया है। ये मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब ये इस तरह से दिखाई देगा। इसमें मैंने 3 राउंड यूज़ किए, 1 2 3। इसमें जो फर्स्ट राउंड का जो सिंगल क्रोशे था ये मैंने बहुत कम बनाए थे, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, ये रफल शेप में ज़्यादा नहीं है। अब इसे कंपेयर करके देखेंगे, इसे मैंने थिन यार्न से बनाया है और इसमें जो फर्स्ट रो में मैंने सिंगल क्रोशे ज़्यादा लगाए थे, तो ये देख सकते हैं किस तरह से ये रफल शेप में बना है। तो ये 2 राउंड्स का है और ये 3 राउंड से बना है।